चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, सफाई सैनिकों की एक समस्या जो है वो जस की तस ऐसे की ऐसे ही बनी हुई है। जनवरी में जिस टाइम हड़ताल शुरू हुई थी, सफाई सैनिक अपने हक को लेकर हड़ताल पर बैठे थे, तब प्रशासन ने, नगर निगम अधिकारियों ने ये कहकर हड़ताल खत्म कराई थी कि आपकी सभी मांगे पूरी होंगी। लेकिन आज भी उनकी वही मांग उसी तरह से चलती आ रही हैं। उनके घर के चूल्हे आज भी उसी तरह से ठंडे पड़े हैं। क्या जवाब देंगे सर आप? सफाई कर्मचारी की तो सफाई कर्मचारी की कई विषय पे काम किए गए हैं और जो कुछ रह गया है, एक तो आप जितने डेथ केस था 8 जो हमारे यहाँ डेथ हुआ था तो उनकी भी पक्का का हो चुका है। आपके वेतन वाला 1 महीना जरूर हम पीछे चल रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी दिल्ली को पेरिस बनाने वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम आप सहयोग मांगने का अपेक्षा भी नहीं करते हैं। हम लोग अपने निगम के मेहनत से, अपने कर्मचारियों अधिकारियों की मेहनत से लगभग हम तनख्वाह के भी नज़दीक में समय पर देने के लिए धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जो काफ़ी समस्या थी उसमें से आधी समस्या दूर हो चुकी है। आने वाला समय में ये भी समस्या दूर हो जाएगी। FR 17 की बात हुआ तो उस पर लगभग काम कंप्लीट हो चुकी है। अगर और कोई काम रह गया है आप बताइए। 31 तारीख के फिर हमारा डेम्स कमेटी का मीटिंग है, उस पर हम चर्चा करेंगे, अधिकारी से बात करेंगे और 30 तारीख का हाउस है। तो आप लोगों को ये चीज़ लगता है कि सफाई कर्मचारी का कोई भी जो संभव होगा वो हम काम रुकने नहीं देंगे, उसको पेंडिंग नहीं होने देंगे, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। सर, जोनल लेवल पर जब हम लोग जाते हैं, वहाँ कर्मचारियों से बात करते हैं तो उनके काम अभी भी पेंडिंग में पड़े हैं और अधिकारी, जोनल लेवल के अधिकारी ये कह देते हैं कि अभी FR 17 नहीं हटी है, इसी वजह से हम फाइल को आगे प्रोसेस में नहीं डाल रहे। आप कह देते हैं, जो उच्च अधिकारी वो कह देते हैं कि FR 17 हट चुकी है, तो क्या उनके नोटिस में नहीं है सर जोनल लेवल के कि FR 17 हट चुकी है? देखिए, इसके भी अगर किसी भी जोन में ऐसा बात अगर बोल रहा है, जो विषय हाउस से पास हो चुका है, जो विषय मेयर साहब ने पास कर दिया, कमिश्नर साहब ने इसको लागू कर दिया, उसका बावजूद भी कोई जोन का अधिकारी इस प्रकार का बात करे तो आप उसके खिलाफ हम लोगों को शिकायत कीजिए। हम लोग उनके ऊपर में कार्रवाई कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ये चीज़ दो बात नहीं चलेगी, या तो वो लिख के अधिकारी दे दे जो FR 17 नहीं हटी है तो हम फिर उसका विषय हाउस में रखेंगे। अगर हाउस से हमने इसको पास किया है, मेयर साहब हमारे लिखित में पास कर दिया, कमिश्नर साहब से उसमें सब सारे अधिकारी इसमें कर दिया है, तो निचले ये अधिकारी कैसे कह सकता है जो FR 17 नहीं हटा? अगर नहीं हटा, उसके पास कोई प्रूफ अगर है जो भाई FR 17 नहीं हटा है तो वो लिखित में दे, फिर उसकी विषय आगे हम रख सकते हैं। और नहीं तो जो ऐसा जोन या जो अधिकारी इस बात को रख रहे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई, शिकायत दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, 2 महीने पहले मेरी एक टॉपिक पे आपसे बात हुई थी। आपके केशवपुरम जोन में कुछ सफाई जो कर्मचारी हैं वो रिटायरमेंट हुए थे। उस टाइम आप वहाँ मौजूद थे और हमारे चैनल से आपने बात की थी। वो जो कर्मचारी थे वो बिल्कुल खाली हाथ वहाँ से रिटायर हुए थे। उनकी विदाई आंखों में आंसू लेकर हुई थी। तो सर, क्या आज भी जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं वो भी आंखों में आंसू लेकर ही रिटायर हो रहे हैं, खाली हाथ, खाली झोली? आखिर तो वो घर जाकर अपने बच्चों को क्या जवाब दे, क्या मुँह दिखाए कि इतने साल सरकार की सेवा करने के बाद, लोगों के घर की गंदगी साफ करने के बाद आज भी वो आंखों में आंसू लेकर खाली हाथ अपने ठंडे चूल्हे की तरफ लौट गए? ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि जब शुरू में हम पार्षद बने थे तब जब किसी सफाई कर्मचारी का या किसी डिपार्टमेंट के रिटायर होता था तो उसको पैसे मिलते थे तो हम चेक देते थे, हमें भी खुशी होता था और जाने में अच्छा लगता था, भंडारा खाने में भी अच्छा लगता था। लेकिन आज वहाँ पानी पीने में भी हमें दिक्कत लगता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो हमारे कोई सेवा करके रिटायर हुआ और अपने बच्चे के साथ खाली हाथ जाए तो ये बहुत ही दुखद विषय है और इस विषय पे हमने अपनी मीटिंग में रखा भी था विषय का। लेकिन एक चीज़ है जो वही पैसा का थोड़ा सा भी दिक्कत है और जिनकी कोई इमरजेंसी है उनकी उस हिसाब से किया भी जाता है, लेकिन ये सबके लिए होना चाहिए और रिटायरमेंट के बाद उनको तुरंत पैसा मिलना चाहिए। ये आपके माध्यम से 31 तारीख के डेम्स कमेटी में ये मुद्दा मैं दोबारा रखूँगा।
सर हम जैसे कि सफाई कर्मचारियों से फेस टू फेस बात करते हैं, जोन में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, वहाँ जो सफाई कर्मचारियों की लाइन लगी होती है कि हम किसी से भी बात करते हैं तो वो ये कहता है 2.5 साल हो गए हमें यहाँ चक्कर काटते हुए, 4 साल हो गए हमें यहाँ चक्कर काटते हुए, अधिकारियों ने हमारी फाइल फेंक रखी है, उन पर धूल जमी है। फाइल खोलकर भी अधिकारी नहीं देखते हैं। अगर अधिकारियों से अपील की जाए कि इतने साल से हम बुजुर्ग हो चुके हैं, यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, आप हमारी फाइल खोल कर देखिए, सीधे सीधे अधिकारी पैसों की मांग कर देते हैं। अगर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़े तो क्या आप आगे आएंगे? मैं आपके माध्यम से उस अधिकारी को चेतावनी देना चाहता हूं और आप खुल के इस विषय को सभी जगह सभी अधिकारी को पहुंचा दें। अगर ऐसा कोई भी फाइल लेके बैठे रहेंगे और हमें जानकारी मिलेगा तो मेयर साहब के माध्यम से, प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से और कमिश्नर साहब से उस अधिकारी को सस्पेंड कराने के लिए भी हम आपके साथ खड़े हैं। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। अगर कोई फाइल ऐसा, हाँ आगे पैसा है नहीं है, वो यहाँ का विषय है, वो जोन में कोई फाइल लेके नहीं बैठे, वो जब आता है उस फाइल को तुरंत आगे भेजे। ये उनका काम है, उनका मैक ब्रिक निकालने का काम नहीं है। वो अगर हमारी फाइनेंशियल कहीं प्रॉब्लम होगा तो यहाँ हम सब देखेंगे उसको, लेकिन जोन में उनका कर्तव्य है तुरंत उस फाइल को आगे दे। 2.5 साल तो बहुत ही निर्दयी बात है। अगर कोई भी अधिकारी किसी जोन में भी इस काम को कर रहे हैं, ऐसा कोई अधिकारी कर रहे हैं, आप नाम लिखित में दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके अंदर बिल्कुल मैं उनका पर्दा उठा दूंगा। पैसा लेना दूर, वो नौकरी करने लायक नहीं रहेंगे, मैं आपको बता